आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय 5 प्रकार के ज्ञान। देखिए, ज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के बारे में उसकी पूरी जानकारी लेना, वो ज्ञान कहलाता है। देखिए, मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति को मैंने चेहरा देखा, उस व्यक्ति का पूरा शरीर देखा, तो वो तो दर्शन हो गया, यानी उसको देखा गया। फिर उसके बारे में मैं ज्ञान करता हूँ कि इस व्यक्ति का नाम ये है, ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाला है, इस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन ये है, और ये व्यक्ति यह कार्य करता है। और गहराई में जाऊँ तो इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, ये व्यक्ति इसका स्पेशलाइज है, यह व्यक्ति इसका मास्टर है। ये सारा ज्ञान कहलाता है। और बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन शून्य है। मनुष्य और पशु में जो अंतर है वह भेद रेखा ज्ञान कहलाती है। तो हमारा जो आज का विषय है, देखिए, ज्ञान 2 तरह के होते हैं। एक तो बाहरी जगत का ज्ञान, यानी हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए ज्ञान किया जाता है। वो सारा भौतिक ज्ञान बाहरी ज्ञान है। जैसे कि गृहिणी भोजन बनाती है, ये बाहरी ज्ञान हो गया। व्यक्ति दुकान लगाता है, नौकरी करता है, फैक्ट्री खोलता है, जीविकोपार्जन का ज्ञान हो गया। और स्टूडेंट पढ़ाई करता है, यह जो है पढ़ाई का ज्ञान हो गया। तो इस तरीके से ये बाहरी जगत के ज्ञान है। और हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो भीतरी जगत के ज्ञान की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम भीतरी जगत को ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा सनातन सत्य है, उसका अर्थ है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, वो हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जाए। जब आपको दुनिया का अल्टीमेट रहस्य मालूम पड़ जाएगा, तो उससे आपको प्राप्ति ये होगी कि आपको शाश्वत सुख आप चाहते हो। शाश्वत सुख का अर्थ क्या हुआ? जिसके बाद दुख आए ही नहीं। वर्तमान का हमारा जीवन है, उसके अंदर कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। इन 2 पलड़ों के बीच में हम झूलते रहते हैं, तो हम बोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यह क्या बात है, बार बार सुख दुख सुख दुख। तो हम देखते हैं कि स्थायी रूप से हमको सुख मिले, वो शाश्वत सुख की नींव है। और इसीलिए वो भीतरी जगत में हम आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, आपकी दृष्टि को बदलते हैं। हमारे को सृष्टि नहीं बदलनी है। अगर सृष्टि बदलनी होगी तो हम आपसे बात करेंगे, त्याग करो, पचकान करो, आप उपवास करो, आप सामायिक करो, आप जो है अठाई करो, आप मास क्रमण करो, आप स्वाध्याय करो, इत्यादि 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 बातें करो। परंतु हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको तो दृष्टि बदलनी, मान्यता बदलनी। देखिए, हमारा उद्देश्य मान्यता बदलनी है। कौन सी मान्यता? रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में सेट करना, ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। और वो सिर्फ
दृष्टि को बदलने की बात करता है। तो क्योंकि आज 5 ज्ञान की चर्चा करनी है, समय बहुत कम है, तो 5 तरह के ज्ञान की पहले चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी हम मनुष्य पे, सोसाइटी पे, विश्व वैश्विक स्तर, राष्ट्रीय स्तर की एप्लीकेशन की बात करेंगे। पहला ज्ञान, 5 ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। देखिए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष का अर्थ होता है जो इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत से, बाहरी साधनों से जो है प्रेरित होता है, आवश्यकता पड़ती है, तो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा का जो ज्ञान, क्योंकि आत्मा में कुछ नहीं है, ज्ञान और दर्शन दोनों मिला के वो ज्ञान बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है वो बुरा नहीं है, वो रिलेटिव सत्य हो गया, वो बाहर का सत्य हो गया, वो जीवन जीने का सत्य हो गया। आप अज्ञान को गलत नहीं माने। हमारे सनातन सत्य में हम कई बार जो है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान जो है हमारा जीवन जीने की पद्धति है, बाहरी जगत है, उसका नाम ही अज्ञान है, क्योंकि वो राग द्वेष प्रेरित है। ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है? जिसमें राग द्वेष मिश्रित है वह अज्ञान हो गया, और जिसमें राग द्वेष मिश्रित नहीं है वो ज्ञान हो गया। और विज्ञान क्या हो गया? जो 24 आवर्स केवल आत्मा की बात करता है, आत्मा से प्रेरित रहता है, केंद्र में आत्मा रखता है। मैं शुद्ध आत्मा का एहसास, जागृति, अनुभव नहीं भूलता है, वह जो है हमारा विज्ञान है, उससे केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये ऊंची लेवल की बात है। मति ज्ञान, मति ज्ञान बुद्धि पूर्वक किए गए ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यानी हम पहले कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी की हो और किसी इंजीनियरिंग की हो, कोई भी हम पुस्तक पढ़ते हैं तो वह बुद्धि में सेट करना पड़ता है, बुद्धि में समझना पड़ता है। बुद्धि पूर्वक जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। चाहे हमारे बाहरी जगत के निर्वाह के लिए हो, फिजिकल लाइफ के निर्वाह के लिए हो, चाहे भीतरी जगत के अंदर पहुंचने का ज्ञान हो, जहाँ बुद्धि की एप्लीकेशन होती है वह मति ज्ञान होता है। बुद्धि पूर्वक किए गए ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और बेसिक चीज है कि बुद्धि को जो अप्लाई किए बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि पशु में बुद्धि नहीं होती, इसीलिए पशु के पास में ज्ञान बहुत सीमित होता है। भोजन कर लो और उसकी जुगाली कर लो, सो जाओ, बैठ जाओ, इतना ही ज्ञान होता है जितना मनुष्य के पास डेवलप्ड ज्ञान है। क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त और डेवलप्ड अहंकार भी है। जब डेवलप्ड अहंकार के कारण जो है मनुष्य जो है वो देवगति में जा सकता है, मोक्ष जा सकता है। दुरुपयोग करे तो साथ में नाकी में केवल मनुष्य जाता है और कोई पशु नहीं जाता है, क्योंकि इतना बड़ा ध्यान, इतना बड़ा डेवलप्ड सिस्टम मनुष्य के अलावा किसी के पास है नहीं। बुद्धि पूर्वक किए गए ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और इसकी तो एप्लीकेशन 100% होती है। हर ज्ञान को मति पूर्वक करना ही पड़ता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को। और श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का अर्थ होता है कि बोलकर और जो हमारे आगम है, धार्मिक ग्रंथ है, उनका जो है अध्ययन करके व्यक्ति जो है जो प्रवचन देता है, यानी जिस ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान है
वह एक केवल ज्ञान का अंग है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने वाला शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान तो अपनी अपनी बुद्धि तक ही सीमित है। आपकी बुद्धि में कोई ज्ञान है, मुझे क्या लाभ है? मुझे तो आप कुछ ज्ञान दोगे, मुझे आप ज्ञान बताओगे कि जिनवाणी ये करती है, भगवान ये कहता है, पुण्य ये है, पाप ये है, और ये जड़ ये है, चेतन ये है, और जो है दूसरा विज्ञान ये है, ज्ञान ये है, ये सारी बात बताओगे तो वो सारा शुद्ध ज्ञान कहलाता है। जितने साधु सन्यासी हमको प्रवचन देते हैं और हम ग्रंथों का अध्ययन करके किसी को बताते हैं, बोल करके, प्रश्न करके, जिज्ञासा करके बताते हैं, पूछ करके, ये सारा जो है शुद्ध ज्ञान है। और मति शुद्ध, ये दोनों तो हो गए परोक्ष, क्योंकि इसके अंदर मन और बुद्धि का उपयोग होता है, साधन उपयोग होते हैं, बाहर के साधन उपयोग किए जाते हैं। और एक अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का कोई उपयोग नहीं होता है। आत्मा अपने लब्धि वीर्य से, आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है, ज्ञान दर्शन है, उपयोग लक्षण वो जीव है। आत्मा किसे कहते हैं? उपयोग को आत्मा कहते हैं। उपयोग का अर्थ होता है जो ज्ञान दर्शन वाला है। कभी आत्मा ज्ञान में चला जाता है, कभी आत्मा दर्शन में चला जाता है। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। तो आत्मा अल्टीमेटली ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं, और इसकी कोई विशेष बड़ी परिभाषा नहीं होती है। तो इसीलिए जो है, जो अवधि ज्ञान होता है, आत्मा अपने अर्हता के आधार के ऊपर बिना किसी साधना से पर्टिकुलर डिस्टेंस में, यानी यहाँ से कन्याकुमारी में क्या हो रहा है, इसकी अवधि ज्ञान की जो है सीमा होती है, अवधि भी होती है। ये जो है वो टाइम बाउंड भी होता है, डिस्टेंस बाउंड भी होता है, और जो है उसके साथ साथ में भौतिक चीज़ों को देखता है। ये चेतना को नहीं देख सकता। जैसे मेरे मन में भाव क्या है, भावों का अध्ययन नहीं कर सकता, केवल उद्गलों को देख सकता है कि यहाँ से अमेरिका के व्हाइट हाउस है, उसमें अब क्या चल रहा है वो देख सकता है, कि अभी यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर क्या हो रहा है, कन्याकुमारी के अंदर मठ में क्या चल रहा है, ऊटी पे क्या चल रहा है। अवधि के अनुसार जो है वह अवधि ज्ञान, यानी उसकी सीमा पे वह आत्मा सीधी जो है अपने प्रयोग के द्वारा उस स्थान को देख करके हमको बता देता है। और जिसको अवधि ज्ञानी होता है, वह अवधि ज्ञानी जो है उस चीज़ को साक्षात जानता है। देखिए, नरक गति और देवगति के अंदर ये जन्मजात अवधि ज्ञान होता है। वो अपना पिछला जन्म भी देखते हैं, और वो किसी जगह स्थान की दूरी को भी देखते हैं। ये जन्मजात मिलता है अवधि ज्ञान। और कई लोग होते हैं जो है मन वचन काया की शुद्धि से कहिए, या अपनी आत्मा की उज्ज्वलता से कहिए, अवधि दर्शन जब आत्मा का हटता है तो उसको अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान होने के बाद में वह उस डिस्टेंस की वस्तु को देख लेता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगला ज्ञान है, और अवधि ज्ञान देखिए कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, जो कोई तीर्थंकर होते हैं, ये तीन ज्ञान माँ के पेट में जन्म से साथ लेके आते हैं। परंतु नॉर्मल जो केवल ज्ञानी होने वाला है, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। ये सिर्फ तीर्थंकर पर लागू होता है। और अवधि ज्ञान जो है वह व्यक्ति आत्मा की उज्ज्वलता से, व्यक्ति को भी हो सकता है, तिर्यंश को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। और अब आगे चलिए, आगे है मन प्रयोग ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान का मतलब है किसी भी व्यक्ति के अंदर
किसी भी जीवित प्राणी के भीतर उसके अंदर क्या मनन, जिसके मन होता है तो मन के अंदर उस परमाणुओं की रीडिंग कर लेता है, क्योंकि जो मनोबल होता है वो पौद्गलिक होता है, वो परमाणुओं के द्वारा कार्य करता है, तो वो चेतना भावों को नहीं देख सकता है। भावों को केवल जो है केवल ज्ञानी रीडिंग कर सकता है, लेकिन वो जो मन प्रयोग ज्ञानी होगा, जो पौद्गलिक रूप से जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को वो जान लेता है कि भला व्यक्ति के जो है मन में अब इस तरीके के अच्छे या बुरे विचार चल रहे हैं, उसको वो पकड़ लेता है और उसको वो बता लेता है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, जब दीक्षा लेते हैं तब उनको चौथा मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है, और पांचवा जो ज्ञान है वह जो है भुवन भास्कर पूर्ण सूर्य के उदय के समान है, वो केवल ज्ञान होता है। और जो केवल ज्ञानी हो जाता है वह केवल ज्ञानी संपूर्ण विश्व के वो जो है जीव अजीव के सब जो है अवस्थाओं को जानता है, देखता है और बता भी देता है। केवल ज्ञान सबसे ऊपर का ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान जो है 13वां गुण स्थान कहलाता है। केवल ज्ञानी उसी जन्म में वही होता है जो 8वें गुण स्थान का अर्थ होता है आत्मा की क्रमिक शुद्धि। पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे सीढ़ियाँ होती है तो आत्मा की शुद्धि की जो है क्रमिक सीढ़ियाँ हैं, जो 8वें गुण स्थान के अंदर 2 श्रेणियाँ चलती है। तो जो आत्मा की उज्ज्वलता वाला जीव होता है वो क्षपक श्रेणी लेता है, तो मान के चलिए कि क्षपक श्रेणी के बाद में वो 9वां गुण स्थान, 10वां, 11वां टच नहीं करता है, 12वां गुण स्थान टच करता है, 9वां, 10वां, 12वां, ये 9वां, 10वां, 12वां ये अंतर मुहूर्त के गुण स्थान है, जिसका मिनिमम समय एक समय यानी पलक जपे उसमें कई समय निकल जाते हैं, और मैक्सिमम समय 48 मिनट का होता है। ये उतना ही दिन मैच्योर हो जाता है, उतने ही समय तक की अवधि में दूसरे ज्ञान 9 से 10 में आ जाता है, 10 में से 12 में आ जाता है। 12 में आते ही वीतराग हो जाता है, यानी संपूर्ण मोनीय कर्म का क्षय हो जाता है। वह पहले जो है मोनीय कर्म को हल्का कर देता है, यानी वह जो है अकर्ता बन जाता है जीव। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप को प्राप्त करके वो निमित्त बन जाता है, क्योंकि मोनीय कर्म जो है वो जो हमें मैं और मेरा करवाता है, ऑनरशिप डूअरशिप करवाता है, कर्ता भाव करवाता है, मैं मेरा करवाता है, तो वो व्यक्ति जब छोड़ देता है तो ऐसा व्यक्ति ही वीतराग बनता है। संपूर्ण रूप से मोहनीय घाती कर्म का नाश हो जाता है, सेनापति समाप्त हो जाता है। इसका मतलब कर्मों का बंधन है। मोहनीय कर्म समाप्त होते ही कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि कर्ता भाव संपूर्ण समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति ज्ञान लेता है या उसको एनलाइटनमेंट होता है, जब मोहनीय कर्म क्षीण होता है, वो निमित्त बनता है, वो अकर्ता बनता है, और 12वें गुण स्थान में वीतराग यानी संपूर्ण रूप से मोहनीय कर्म क्षय हो गया। अब 12वें और 13वें गुण स्थान के अंदर अंतर मुहूर्त का समय होता है, तो वीतराग होकर के 13वां गुण स्थान में वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पिछले जन्म में क्षपक श्रेणी उसी को मिलती है कि जिसने केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। उसकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसने पुरुषार्थ करके केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया होता है। वही व्यक्ति जो है वीतराग होता है, क्षपक श्रेणी लेता है, और 13वें गुण स्थान के अंदर वह केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान को प्राप्त करके जितना
अब उनके सारे घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय समाप्त हो गए। मात्र एक अंतराय रहा है, क्योंकि शरीर बाकी है तो अंतराय तो शेष रहेगा ही। तो जो अघाती कर्म बाकी है तो वो वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र है, वो शुभ आयुष्य केवल ज्ञानी के होते हैं, यानी आयुष्य खड़ा रहता है। तो जितना आयुष्य भगवान महावीर जो है वो 12.5 वर्ष तक तो उन्होंने तपस्या करी, 30 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे, 42.5 वर्ष की अवस्था में उनको केवल ज्ञान हुआ। 30 वर्ष तक वो तीर्थंकर रूप में केवल ज्ञानी रह करके समूह शरण की स्थापना करके उन्होंने देशना दी। उन्होंने मनुष्य, तिर्यंच और देवों को, गति वालों को देशना दी, प्रवचन दिया, और 30 वर्ष तक वो जो लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जो है उनका जो है उद्धार किया केवल ज्ञानी के रूप में। और पूरे 72.5 वर्ष की अवस्था के अंदर उनका आयुष्य समाप्त और शुभ आयुष्य समाप्त, मनुष्य जीवन का समाप्त होकर के, और वो 12.5 वर्ष की अवस्था में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन गए। मोक्ष श्री का वर्ण किया, मुक्ति में जाके विराजमान हो गए, सिद्धशिला के अंदर परमात्मा बन गए। और वो जन्म जन्मांतर तक अब कभी भी इस जो है वो 84 लाख जीवा योनि में भाव भ्रमण नहीं करेंगे, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया, ईश्वर बन गए। तो भाइयों बहनों, ये केवल ज्ञान की व्याख्या हुई। तो मतीश्वर अवधि मना प्रयोग केवल ज्ञान, 5 हमने ज्ञान की चर्चा की। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हम अब ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान को हमने विस्तार से बताया। अज्ञान क्या है? अज्ञान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को अज्ञान कहते हैं। मोटे रूप में शरीर मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान हो गया, यानी मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरे बच्चे, और मैं जो है किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का पिता, मैं किसी का दादा। तो ये मैं और मेरा का जितना है ये सारा मिथ्या ज्ञान है। और इस शरीर का संचालक मैं, मेरा का संचालक मैं खुद हूँ। ये जो हमारी मान्यता है, ये जो रॉन्ग बिलीफ है, ये जो है मिथ्या दर्शन है। उसको हम आर्ट ऑफ डिवीजन से करेक्शन देते हैं, हम सम्यक ज्ञान पैदा करते हैं। हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट दिल में बदलते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर तो जड़ है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मात्र। और जब भुगतान हो जाता है तो इस शरीर को जो है मुर्दा होने के बाद में इसको जला दिया जाता है और ये समाप्त हो जाता है, इसका नाम सत हो जाता है। तो वो मिथ्या दर्शन ये हो गया। इसलिए जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता जो है वह कुदरत है, कुदरत संजोग जुटाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार संजोग जुटा करके हर प्राणी के कर्मों का जो है वो हुआ सो न्याय, यानी न्याय करके जिसको पनिशमेंट अवार्ड देना होता है वो कर्मों के अनुरूप जो है पनिशमेंट और अवार्ड दे करके और उसका शुद्धिकरण करती है। यानी उसका जो 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 कहना चाहिए, जो एग्ज़ाम दिया, जो रिजल्ट होता है, उदय प्रारब्ध है, उसी के अनुसार उसको ये सारा पनिशमेंट और अवार्ड मिलता है। तो वह जो है वो हम बताना चाहते हैं आपको कि वह उसका जो है सम्यक दर्शन मिल गया, यानी कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, मैं कर्ता नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये सम्यक ज्ञान दर्शन मिल गया। तो सम्यक ज्ञान मिल गया, ज्ञानावर्णीय कर्म पर चोट होती है। सम्यक दर्शन मिल गया, दर्शनावर्णीय कर्म पर चोट होती है। और आप निमित्त बन गए,
अकर्ता बन गए। अकर्ता तो प्राइमरी जो मैंडेटरी है, इसके बिना हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम अज्ञानी रहते हैं, हम बहिरात्मा रहते हैं। हमारी चेतना के 3 स्तर है। चेतना वही है, लेकिन उसके लेवल है। पहला लेवल जो है बहिरात्मा का है, वह बहिरात्मा अज्ञानी होती है। अज्ञान को गलत नहीं समझना है। अज्ञान तो रिलेटिव ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। जो हमारा जो ये दुनियादारी का व्यवहार का जगत है, ये सारा रिलेटिव व्यू पॉइंट से चलता है, इसीलिए ये अज्ञान कहलाता है और ये रिलेटिव ज्ञान कहलाता है। उसको आप पुरुषार्थ मानेंगे तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ हो जाता है। तो इस तरीके से 5 ज्ञान जो है, इनकी हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा अज्ञान ज्ञान में बनता है। और ज्ञान का निरंतर जो है हम उपयोग चेतना को केंद्र में रख के करते हैं, कुदरती रचना को देखने करते हैं, तो विज्ञान बन करके हमको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबका भला हो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहे, आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।